हेलो एवरीवन। आज 18 मार्च 2025 की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन पहला है, भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कुल कितने पदक जीते? तो अभी अभी इनका समापन हो गया है। ये जो विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल हैं, ये हुए थे इटली में। इटली का एक शहर है ट्यूरिन। इटली का एक शहर है ट्यूरिन, इसमें हुए थे ये। तो 16 मार्च को इनका समापन हो गया था। तो भारत ने इसमें जीते हैं 33, टोटल जीते हैं 33 मेडल, जिनमें से 8 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज है यानी। ठीक है, ये विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों का 12वां एडिशन था, यानी 12वां संस्करण था। इन खेलों से आपको बस ये सब चीज़ याद रखनी है। एक तो कितने गोल्ड जीते हैं, 8 गोल्ड, सिल्वर कितने थे 18, और ब्रॉन्ज कितने थे 7, टोटल जीते हैं 33, ऑप्शन सी। और इटली का एक शहर है ट्यूरिन, इसमें ये हुए थे। और ये इनका 12वां संस्करण था। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। क्वेश्चन अगला है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? तो भारत बन जाएगा 2028 तक। ये रिपोर्ट दी मॉर्गन स्टैनली ने, जो कि एक ग्लोबल फाइनेंस कंपनी है। क्या है ये? ग्लोबल फाइनेंस कंपनी। ये इस टाइप की रिपोर्ट निकालती हैं। एट परसेंट बात करें तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, यूएसए की। और दूसरे पर है चाइना, तीसरे पे है जापान, चौथे पर है जर्मनी, पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। पर ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें इन्होंने बताया कि 2028 तक भारत जर्मनी और जापान दोनों को पछाड़ के तीसरे पोजीशन पा जाएगा। यानी 8% जो हमारी इकोनॉमी है, अगर वो 2023 की बात करें तो 2023 में थी $3.7 ट्रिलियन। $3.7 ट्रिलियन, जो कि एक्सपेक्टेड है 2026 में कितनी हो जाएगी? 4.7 ट्रिलियन। ये एक्सपेक्टेड मतलब अनुमान लगाया इसने, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने, कि 2026 में हो जाएगी 4.7 और 2028 में हो जाएगी $5.7 ट्रिलियन। तो ये वाला आंकड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, पहले फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किसने किया? तो ये पहली बार हुआ है फिट इंडिया कार्निवल। तो इसका उद्घाटन किया है खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। ऑप्शन बी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने फिट इंडिया में एक पुस्तिका भी जारी करी थी, साइकिल साइकिल पहल के लाभों के बारे में। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम था, इसके दौरान अभिनेता आयुष्मान खुराना, पहलवान संग्राम सिंह, ये सब भी आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आयुष्मान खुराना। और इसमें काफ़ी गतिविधियाँ करवाई गई, जैसे रस्सी कूदना, स्थिर साइकिल चलाना, आर्म रेसलिंग, क्रिकेट बॉलिंग, स्क्वाट, पुशअप आदि चुनौतियाँ हैं। क्वेश्चन अगला है, इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया मास्टर्स ने। इंडिया मास्टर्स ने। और इंडिया मास्टर ने हराया वेस्ट इंडीज़ मास्टर को 6 रन से। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स। ये इंटरनेशनल मास्टर लीग, ये जो पुराने खिलाड़ी होते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके बीच में ये खेला जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, युवराज हैं, अंबिता रायडू प्लेयर ऑफ द मैच रहे। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेला जाता है। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है जिसका नाम है वीर नारायण सिंह। तो यहाँ पे इसका फाइनल हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फाइनल कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है जिसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह। क्वेश्चन अगला है, पाकिस्तान में पैरामिलिट्री फ्रंटियर कोर के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? तो ये लिए बलूचिस्तान लिबरल आर्मी, यानी BLA। ऑप्शन सी। इन्होंने अभी अभी जो जाफर एक्सप्रेस है, पाकिस्तानी की ट्रेन, उसका हाईजैक किया है। तो ये जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान लिबरल आर्मी ने, पाकिस्तान में पैरामिलिट्री फ्रंटियर कोर के काफिले पर हमले करने की। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, अमेरिका ने किस देश को हूती विद्रोहियों का समर्थन देने की चेतावनी दी है? तो अमेरिका का जो रक्षा मंत्री है पीट हेगसेथ, इन्होंने चेतावनी दी है ईरान को। ऑप्शन सी, ईरान को, कि अगर आप हूती विद्रोही कौन है? हूती विद्रोही जो यमन में शिया समूह हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं। ये क्या करते हैं, जो सऊदी अरब और सऊदी अरब का जो सहयोगी होते हैं, उनके खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं। और इन्होंने हाल ही में क्या किया है, लाल सागर में इन्होंने जहाज़ों पर हमले किए हैं, जिससे
वैश्विक व्यापार पर असर पड़ा है। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने इनके जो ठिकाने हैं हूती विद्रोहियों के, उन पे हवाई हमले करे हैं। और इन्होंने ईरान को बोला है कि अगर आप इनको सपोर्ट, इनकी आर्थिक और हथियारों से रिलेटेड मदद करेंगे तो आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में योगदान के लिए वर्ष 2024 में किस संगठन को जमनलाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है प्रसार भारती को अमूल्य योगदान के लिए जमनलाल शर्मा पुरस्कार प्रसार भारती को हॉकी को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। पुरस्कार राशि थी 5 लाख रुपए। तो जमनलाल पुरस्कार मिला है प्रसार भारती को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला है, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन 2025 के लिए कितनी यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं? तो इसमें यूनिवर्सिटी हो गई है 302, ऑप्शन सी। ये क्या होता है? ये ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है जो कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन के लिए दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है, आप एक ही पेपर के आधार पर कई यूनिवर्सिटीज़ में आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें लगातार जो यूनिवर्सिटियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। वो मतलब अब तक बात करें तो 302 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो गई हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला है, इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया मास्टर ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वैसे। क्वेश्चन अगला है, भारत में वांटेड अबू कत्ल की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई, वे किस संगठन का टॉप कमांडर था? तो अबू कत्ल ये था लश्कर ए तैयबा, ऑप्शन बी, लश्कर ए तैयबे का। इसको लेट भी बोलते हैं, LET लेट। लश्कर ए तैयबे का टॉप कमांडर था। ठीक है। अबू कत्ल भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल था। क्वेश्चन अगला है, काउंटर टेररिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक 19 से 20 मार्च को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो हमारे भारत के रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, ये मुख्य भाषण इनके रहेंगे इसमें। और इसमें चर्चा होगी आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर। ठीक है, आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर। क्वेश्चन अगला है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन किस देश की यात्रा पर आए हैं? इमेज देखकर आपको पता लग ही गया होगा। तो ये आए हैं भारत की यात्रा पर, क्रिस्टोफर लक्सन। क्वेश्चन अगला है, त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? त्रिनिदाद और टोबैको ये दक्षिण पूर्व वेस्ट इंडीज़ का द्वीप समूह है, जिसमें त्रिनिदाद और टोबैको 2 मुख्य द्वीप हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो वेनेजुएला जो देश है दक्षिण अमेरिका में, इसका उत्तर पूर्व, और यहाँ पे आप देख रहे हैं गुयाना के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। ठीक है। ये जो इसका टोबैको त्रिनिदाद वाला जो द्वीप है ये थोड़ा बड़ा है, और टोबैको वाला छोटा द्वीप है। तो इसके प्रधानमंत्री बने हैं स्टुअर्ट यंग, ऑप्शन बी, स्टुअर्ट यंग। क्वेश्चन अगला है, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने किस पहल की शुरुआत की है? तो इन्होंने शुरुआत करी है अनुसंधान एवं विकास पहल, और एक वेब पोर्टल का भी अनावरण किया। तो इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुसंधान एवं विकास पहल।